कराची में 2 हफ्तों के दौरान दूसरी बड़ी आग। आयशा मंजिल पर फर्नीचर की दुकानों को लपेट में ले लिया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, ताजरों को भारी माली नुकसान। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। इमदादी कार्रवाइयों में पुलिस, रेस्क्यू हुकाम, पाक बहरिया और रेंजर्स के जवान शरीक। चीफ फायर ब्रिगेड्स इश्तियाक अहमद खान कहते हैं दौरान रेस्क्यू 3 लाशों को निकाला गया है। आग क्यों लगी, दुकानदार ने हकायक बता दिए। 30 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। आग बुझाने वाली गाड़ियां ट्रैफिक की वजह से भी लेट हुई। मुतासरा दुकानदार इंतजामिया पर फट पड़े। बोले वक्त पर फायर ब्रिगेड मौजूद होती तो शायद आग ज्यादा ना फैलती। पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग जीतना हमारा टारगेट है। हमारी अहम जिम्मेदारी पाकिस्तान है, अफगानिस्तान नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं मैंने पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को वापस भेज रहे हैं, कानूनी तौर पर आने वालों को रोका नहीं जा रहा। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। कराची के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के नतीजे में दहशतगर्द हबीबुल रहमान हलाक। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था। मुल्की सियासत में बड़ी हलचल। नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात से मुलाकात में नून और काफ लीग में सियासी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। बोल न्यूज़ अंदरूनी कहानी सामने ले आया। काफ लीग ने पंजाब में भरपूर हिस्सा मांग लिया। कौमी असम्बली की 10, सूबाई की 22 नशिस्तों की मांग। गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, हफ्साबाद में सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। नवाज शरीफ की दोस्त मजारी की रिहाइश का आमद। साबिक निगरान वज़ीर आज़म बख्श शेर मजारी की वफात पर फातिह खानी। पहले जो तय हुआ था, जो पुरानी सीटें थी 8 पंजाब असम्बली की और 4 नेशनल असम्बली की, उसी चीज़ को ही आगे लेके चला जाएगा। 8 पंजाब असम्बली की और 4 नेशनल असम्बली की सीटों को। तो ये जो मीडिया में बात चल रही है 2-3 सीटों की, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ऐसी मीटिंग में। मुस्लिम लीग नून और काफ में सियासी इत्तेहाद। नून लीग से पंजाब में 8 और वफाक में 4 सीटें तय हुई। चौधरी शुजात हुसैन के बड़े साहबजादे चौधरी शाफी हुसैन की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा चौधरी शुजात और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। सीट एडजस्टमेंट पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। दोनों जमातें अपने अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेंगी। मैं ख्याल अरबाब इसको तस्सीह कर देता हूँ। MKM पाकिस्तान ने किसी भी पर्सनैलिटी को मेरा ख्याल है कि दावत नहीं दी है किसी जगह से इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि MKM का फैसला बाहमी मशावरत से होता और फैसला कौन करता है? MKM के राब्ता कमेटी करती है और राब्ता कमेटी मशावरत के साथ साथ जनरल वर्क का इजलास करके उनसे मंजूरी भी लेती है। तो इस किस्म का भी कोई फैसला नहीं हुआ है। मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की दावत नहीं दी। MKM रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं जो भी फैसला करें मुशावरत से करते हैं। बोल न्यूज़ की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद ना करने की वजह भी बता दी। बोले PP पंजाब में आइंदा इलेक्शन में नजर नहीं आ रही। सियासी लोग हैं, आगे की सोच रखते हैं। नून लीग की पंजाब में अक्सरियत नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी की नजरें बलोचिस्तान पर जम गईं। 5 अहम शख्सियात को पार्टी में शामिल होने की दावत। नवाब सनाउल्लाह जहरी ने बलोच क़यादत को आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचा दिया। सरदार यार मोहम्मद रिंद, मीर ज़िया लांगू, जान मोहम्मद जमाली और उमर खान जमाली को पार्टी में लाने की कोशिश। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस वज़िंजो की PP में शमूलियत पर आमाद की। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। इलेक्शन कमीशन का साबिक चेयरमैन PTI का ट्रायल अडियाला जेल में करने का फैसला। मेंबर नसार दरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी का ट्रायल भी जेल में होगा। वजारत दाखिला को 2 रोज में तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। सरबराह PTI पर फर्द जुर्म 13 दिसंबर को आयद होगी। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक दरखास्त इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 8 दिसंबर को समाअत करेगा। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में 11 दरखास्तें दायर।
दरख्वास्त गुजारों में PTI के मुकामी रहनुमा राजा ताहिर नवाज, अकबर एस बाबर, नौरीन फारूक समेत दीगर शामिल। साबिक वजीर आला सिंध लियाकत अली जतोई ने PTI को खैरबाद कह दिया। GDA में शमूलियत का फैसला। जतोई में आज अहम ख्याल दोस्तों का इजलास बुला लिया। दोस्तों से मुशावरत के बाद GDA में शमूलियत का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान में हजारों अफगान बाशिंदों ने जाली शनाख्ती कार्ड बनवा रखे हैं। नादरा उनके कार्ड ब्लॉक करे तब तक इलेक्शन का शेड्यूल जारी ना किया जाए। शहरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया, अपील दायर कर दी। अदालत ने समाअत फौरी मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आज समाअत करेंगे। निगरान हुकूमत पोर्ट पर खड़ी बसें सड़कों पर लाने के इकदाम करे। साबिक वजीर शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की खरीदी गई बसें महीनों से बंदरगाह पर खड़ी हैं। निगरान हुकूमत बंदरगाह पर खड़ी बसें आवाम के लिए फौरी तौर पर सड़कों पर लाए। बिजली सारिफिन को जुलाई अगस्त में भेजे गए गलत बिल्स की रकम वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। नेपरा का ऐलान, कहा अथॉरिटी गलत बिल्स के मामले को गौर से देखेगी। डिस्कोस के बिलिंग का तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं, टेक्नोलॉजी ज़रूरी हो गई। सारे मसाइल का हल डिस्कोस की निजकारी है। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की सारिफिन से ओवर बिलिंग की तस्दीक। नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट पर पावर डिवीजन का छानबीन का फैसला। मामले की तहकीकात और जायजे के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। साबिक सेक्रेटरी पावर इरफान अली कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी 15 रोज के अंदर अपनी सिफारिशात मुरतब करके पेश करेगी। फाटा में घी और स्टील इंडस्ट्री पर सेल्स टैक्स गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच ने घी और स्टील मिल मालिकान की अपील पर फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। फैसले में कहा गया है कि कबायली इलाकों के इंजमाम के बाद 30 जून 2024 तक सेल्स टैक्स वसूली गैर आईनी है। इन इलाकों में इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया था। बदतरीन तशद्दुद की शिकार रिजवाना अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सेहतयाब होने पर निहाल लाहौर जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल। बेहतरीन इलाज होने पर हुकाम और डॉक्टर्स की शुक्रगुजार। कहती है स्कूल जाना चाहती हूँ, कुकिंग सीखूंगी। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं रिजवाना की हालत बेहतर है। गजा में इसराइली मुजालिम की शदीद मजम्मत। हमास और उसकी जदोजहद को जायज़ करार। इस्लामाबाद में हुर्मत मस्जिदुल अक्सा कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरबराह हमास इस्माइल हनिया का कहना था कि पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गजा जंग रुक सकती है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि बानी पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम ना करने का वाज़ेह ऐलान किया है। जुमे को मुल्की सतह पर यौम फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। मुफ्ती तकी उस्मानी बोले इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसराइली फ़ौज गजा पर मजीद हमले की ढिठाई पर कायम। शुमाली और जनूबी गजा के रिहायशी इलाकों और अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स पर बमबारी। आर्ज़ी जंगबंदी ख़त्म होने के बाद से 5 रोज़ में 1200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस का भी मुहासरा। रफ़ा की जानिब जाने वाले फ़लस्तीनियों पर हमले। इजरायली फ़ौज का 7 अक्टूबर से अब तक गजा पर 10,000 फ़ज़ाई हमले करने का एतराफ़। तुर्क सदर ने तुर्किया में हमास के खिलाफ किसी एक्शन पर इसराइल को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। गजा में जंग बंदी के लिए सेक्रेटरी UN का इंतहाई इकदाम। एंटोनियो गुतेरेस का आर्टिकल 99 का इतलाक। जनरल असेंबली को खत लिख दिया। अपने ट्वीट में लिखा पहली मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 99 का इतलाक किया। उनका कहना था कि गजा में मासूम शहरियों की जानों को संगीन खतरात दरपेश है। बहावलपुर के चिड़ियाघर में टाइगर के पिंजरे से लाश बरामद। चीतों ने शहरी को चीर फाड़ दिया। इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि शख्स नशे का आदी मालूम होता है। चीते के पिंजरे में वो दाखिल कैसे हुआ, रिपोर्ट में इसका तयन ना किया जा सका। वज़ीर आला पंजाब ने जिम्मेदारान के तयन की हिदायत दे दी है।
PSL के 9वें एडिशन के लिए 22 ममालिक के 485 खिलाड़ी रजिस्टर्ड। PCB के मुताबिक प्लाटिनियम कैटेगरी में 46, डायमंड कैटेगरी में 76 खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन। इंग्लैंड के 158 खिलाड़ियों, वेस्ट इंडीज़ के 58, श्रीलंका के 40, अफगानिस्तान के 36 और जनूबी अफ्रीका के 30 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। ICC T20 रैंकिंग में टॉप 10 में रहने वाले खिलाड़ियों ने भी रजिस्ट्रेशन करवा ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।